क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा चीज़ों को समझता नहीं है या उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, या बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, बच्चा अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है, ना ही आपकी बातों को सही से समझ पाता है, या फिर उसको विजुअल परसेप्शन को लेकर समस्याएं हैं, बच्चा चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम काम करेंगे बच्चे के परसेप्शन पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, ताकि घर पर ही बच्चों के इन सभी स्किल्स पर काम किया जाए। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। हम अक्सर वातावरण से, आसपास के लोगों से सीखते हैं, उनके व्यवहार, उनकी भाषा से उन्हें देखकर बोलना सीखते हैं, उन्हें देखकर सीखते हैं कि हमें किस तरह से इस सोसाइटी में व्यवहार करना है। लेकिन ऑटिज़म में अक्सर बच्चे दूसरों को देखते ही नहीं, ना ही वो आसपास की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से उनका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता है और उनको कॉग्निशन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों को घर पर ही इस चीज़ों की ट्रेनिंग दें। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका बच्चा कितना समझता है चीज़ों को। चाहे बात यहाँ लैंग्वेज की है, सोशल चीज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में, वो कितना जानता है, कितना समझता है, किस हिसाब से वो रिएक्ट करता है, ये चीज़ हमारे बच्चों का कॉग्निशन हमें दिखाती है। बी किधर जाती है? फ्लावर दी। फिश की है। कॉग्निशन क्यों ज़रूरी है? बच्चों के सोचने, उनकी समझने, उनके रिएक्ट करना, उनका किसी भी स्टिमुली को लेकर, चाहे एनवायरनमेंट स्टिमुली है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो उनके साथ में, वो जिसके साथ में भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट करना, चीज़ों को एनालाइज करना, उन्हें इवेल्युएट करना, कंपेयर करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके साथ ही उनका कंसंट्रेशन कितना है, चीज़ों पर कितना ध्यान देता है, अपने आप बातें कितनी वो आपसे एक्सप्रेस कर पाता है, कितना वो चीज़ों को विजुअली अंडरस्टैंड कर पाता है, कितना वो समझ पाता है। इसमें रॉन्ग क्या देखो पिक्चर में, ये कहाँ पे आएगा? वेरी गुड। फिनिश करो इसको। कितना वो सोच पाता है, या फिर कितना उसकी मेमोरी कितनी है, या वो कितना किसी चीज़ पर फोकस रह पाता है। कितने ब्लॉक्स हैं? 5 ब्लॉक्स। वेरी गुड। मल्टीटास्क कर लेता है। अब दो चीज़ें इकट्ठे करना, जिसे हम कहते हैं क्या वो चीज़ों में इसको कोई परेशानी तो नहीं है। उनका डिसीजन मेकिंग, उनकी लर्निंग, उनका परसेप्शन, उनकी डेली लिविंग स्किल्स, उनकी स्पीच लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। घर पर ही बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। घर पर ही बच्चों को ब्रेन एक्टिविटीज़ करवा के हम बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को वातावरण, लोगों से जुड़ने में समस्याएं होती हैं, जिसका असर उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को कॉग्निटिव लेवल पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं, क्योंकि बच्चों के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो बच्चे उस हिसाब से उनमें नहीं आ पाते हैं। जैसे कि यहाँ बात करूँ मैं कंसंट्रेशन की, तो बच्चों का कंसंट्रेशन या अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता है। या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर परसेप्शन की, परसेप्शन को लेकर बच्चों को अगेन डिफ़िकल्टीज होती हैं, स्कैन करने में, ट्रैक करने में, या फिर चीज़ों को समझने में, डिस्क्रिमिनेट करने में, सिमिलरिटी ढूंढने में, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती हैं। या में से कौन से एनिमल है जो दो सेम है? वेरी गुड। या मैं बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से उसे सॉल्व करना है। अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे क्या करना है। बच्चे कई बार यही नहीं समझ पाते कि मुझे पानी मांगना है। या फिर इसके अलावा अपनी बेसिक नीड्स भी वो गुस्सा करके शो करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। चाहे बच्चा आपका वर्बल भी है, तब भी वो कई बार आपसे नहीं बताता है कि मुझे पानी पीना है। तो ये चीज़ें भी कॉग्निशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि खुद को सही से एक्सप्रेस करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पर हमें सबसे पहले काम करना है कि बच्चे को घर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिससे कि बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करें। मिली है, आप कैसा फील करोगे? वेरी गुड। क्या फील करोगे? हैप्पी। हैप्पी होके दिखाओ कैसे हैप्पी होते हैं। वेरी गुड।
दूसरी एक चीज़ है कि बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए, उनमें कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ज़रूर पजल्स दें। पजल्स का लेवल अलग हो सकता है आपका बच्चा 1-2 पीस की भी पजल नहीं बनाता है, हो सकता है बच्चा आपका 10-12 पीस की पजल बना लेता है या इससे भी ज़्यादा पीसेस की 40-60 पीसेस की पजल बनाता है, तो आप बच्चे को वो ज़रूर दीजिए एक पजल, ताकि आपके बच्चे का उससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन उससे इंप्रूव होगा, उसका कंसंट्रेशन बनेगा और आप इसके साथ बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके विजुअल परसेप्शन पर भी काम कर रहे हैं। कौन सा आएगा यहाँ पर, कौन सा आएगा? वेरी गुड। कुछ ऐसा एक्सप्लोरेटरी प्ले बच्चों के साथ में करना ज़रूरी है। ये परसेप्शन पर है। अगर मैं बात करूं कि बच्चे को हम कोई साउंड सुना रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की साउंड है, तो ये हम उसके ऑडिटिव परसेप्शन पर काम कर रहे हैं। और अगर हम बच्चे को कुछ दिखा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो हम उसके विजुअल परसेप्शन पे काम कर रहे हैं। और अगर हम बच्चे को कोई चीज़ टच करने के लिए दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो हम उसके टेक्टाइल परसेप्शन पर काम कर रहे हैं। इसमें से चीज़ें ढूंढिए, मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखो, ढूंढो कहाँ पर है, ढूंढो, इसके साथ का ढूंढो। वेरी गुड, रखो शार्पनर। गुड, दिख रहा है? वेरी गुड, शाबाश। बच्चों को परसेप्शन की एक एक्टिविटी किसी ना किसी वे में, जिसमें बच्चा अपनी सेंस को यूज़ कर रहा है, बल्कि आप कोशिश कीजिए एक ऐसी एक्टिविटी उसे देने की जिसमें बच्चे की सभी सेंसेस को बच्चा यूज़ करे। वो एक्टिविटी बच्चों को देनी ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों की सभी सेंसेस पर हम एक साथ काम करें, जो कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, सेंसरी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम रहती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है जिससे हम बच्चों की ब्रेन और बॉडी के कोऑर्डिनेशन पर काम कर सकें, उनके बैलेंस, उनके विजुअल परसेप्शन पर काम कर सकें। इसके अलावा ज़रूरी है उन्हें दूसरे बच्चों के साथ में कंपनी देना, उन्हें खेलना सिखाना या उनके साथ में, उनके बीच में बच्चों का बैठना। सिर्फ आप नॉर्मली एक पास्ता पार्सल जैसी गेम्स भी बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो उससे भी बच्चे रूल्स को समझना शुरू करते हैं, सोशल रूल्स को, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, जो आगे उन्हें स्कूल लाइफ में हेल्प करता है। ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज बहुत रहती हैं जिसका असर उनके कॉग्निशन पर पड़ता है। बच्चे दूसरों से खेलना नहीं समझ पाते हैं। शुरू में ही बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना, खेल की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है ताकि अब बच्चों की मिडलाइन के साथ साथ मैं इस एक्टिविटी में उनके इंटरेक्शन पर भी काम करेंगे। इसके अलावा एक्शन राइम्स को ज़रूर यूज़ कीजिए बच्चों के साथ में, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बच्चों में इमिटेशन स्किल्स को डेवलप करती है, बल्कि साथ में बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी आप काम करते हैं। बच्चों की स्पीच आनी शुरू होती है जब आप एक्शन के साथ में राइम को बोलते हैं। डेली आप राइम बोलते हैं तो ब्रेन में वो फिक्स हो जाती हैं वो चीज़ें, और जब आप उसे थोड़ी देर के लिए उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हो सकता है आपका बच्चा उसमें रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। तो स्पीच डेवलपमेंट के लिए राइम बहुत ज़रूरी है। एक राइम आप बच्चे के साथ में ज़रूर करें जब आप बच्चे के साथ में स्पीच थेरेपी सेशन कर रहे हैं। बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कुछ फेवरेट टॉयज़ को लेना। प्ले थेरेपी के साथ में आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्पीच और लैंग्वेज पर काम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ। मैंने दोनों टॉयज़ एक जैसे लिए हैं जो दिखने में लगभग सेम है, लेकिन कुछ एक डिफरेंस है। बच्चे को उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। ये एक्टिविटी बच्चों की रीजनिंग पर बेस्ड है। इसके अलावा बच्चे को वाई क्वेश्चन पूछना या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे कि ये बच्चे की थिंकिंग पर काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों की थिंकिंग पर काम करना ज़रूरी है ताकि बच्चों में थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए और बच्चे खुद से क्वेश्चंस करना या खुद से सोचकर जवाब देना सीख पाएँ। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? येलो, येलो कलर के 2 फ्रूट्स बताओ। मैंगो, और लेमन, लेमन फ्रूट नहीं होता। येलो कलर का और क्या होता है? येलो, येलो कलर का और क्या होता है? मैंगो, मैंगो और बनाना। इसके अलावा मैचिंग और सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ भी बच्चों में ब्रेन को डेवलप करती हैं। उनके विजुअल परसेप्शन और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हैं बच्चों की, उन पर काम करना ज़रूरी है। और ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बच्चों की डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है जिससे कि आप बच्चों के परसेप्शन पर काम कर सकें। इस एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ वर्कशीट को, जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे को उसके पार्ट्स के साथ में बच्चे को देखना है। पार्ट्स को पहचान कर बच्चे को चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देना जिससे कि बच्चे फॉलो कर पाएँ।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है, मेक श्योर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 2-3 स्टेप्स की या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगा, क्योंकि बच्चे का उतना कंसंट्रेशन नहीं है। हमें एक्टिविटी देनी है उस हिसाब से कि जिसमें बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल कम से कम हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। देखो क्या है, 5 बनाओ। देखो 5 है ना, 5 बनाओ। 3 प्लस हाँ 2 वेरी गुड। अगर बच्चे का लेवल आपको लगता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन कम है तो बच्चे को सिंपल 1 कमांड की फॉलोइंग एक्टिविटी दें, सिंपल एक्टिविटी दें। लेकिन अगर आपका बच्चा सिंपल कमांड को समझता है तो आप इंस्ट्रक्शंस को 2, 3 या 4 इंस्ट्रक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं और देखिए आपका बच्चा क्या उसे फॉलो करता है। निकालो बाहर, ऊपर रखो, ग्लास के ऊपर रख दो। वेरी गुड। अच्छा, व्हाइट के ऊपर रखो, ऑरेंज को ब्लू के ऊपर और ब्लू को पिंक के ऊपर। वेरी गुड। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि घर में ही, कमरे में, रूम में ही आपने कुछ चीज़ें छुपा दी हैं और बच्चे को बोला है कि वो चीज़ें वो ढूंढे। आप उसे दिखा रहे हैं कि ये 4 चीज़ें हैं और मैंने इन्हें छुपा दिया है। पहले तो आप उसके सामने ही छुपा दीजिए कि कहीं वो चीज़ें छुपी हैं और बच्चे को वो ढूंढनी है, क्योंकि इससे भी बच्चे अवेयरनेस, उनमें एनवायरनमेंट को लेकर जो अवेयरनेस नहीं होती है वो आती है। इस रूम में 2 ब्लू कलर की कौन कौन सी चीजें हैं? देखो बेटा, रूम देखो। ब्लू कलर की चीज मुझे दे दो। 1 और 2। गुड जॉब। 5 दो। पहले आप बच्चों के पास छुपा दीजिए, उसे हाइड कर दीजिए, बच्चा उसे ढूंढे। चाहे आप एक ही चीज़ आपने ली है और उसे बच्चे को ढूंढने के लिए बोलिए, तो बच्चा अगर चीज़ को ढूंढ रहा है तो इट मीन्स कि वो अपनी विजुअल को अंडरस्टैंड कर रहा है, वो उस चीज़ पर फोकस है कि मुझे कोई चीज़ मिलेगी, कोई चीज़ मुझे ढूंढनी है। तो ये चीज़ें आपको आपके बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं करती सिर्फ, बल्कि ये बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाती हैं और उनमें थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव भी करती हैं। 3 वर्ड्स बताओ। कैट वेरी गुड। और सी से हाँ, कार, कार। सी से हाँ, कैमल, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज़ कि हाइड एंड सीक प्ले करना। हाइड एंड सीक एक ऐसी गेम है जो कि बच्चों में ब्रेन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है और साथ ही ये बच्चों को सोशली भी अवेयर करती है। उनमें सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। बच्चा जब छुपता है या आप छुपते हो और बच्चा आपको ढूंढता है तो ये एक बहुत अच्छे के थोड़ा सा दूरी पर खड़े हो जाइए और छुप जाइए और उसे आवाज़ लगाइए ताकि बच्चा आपकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर आए। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे शायद इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमें बिल्कुल सिंपल रखनी है कि हम बच्चे के बिल्कुल पास हैं और थोड़ी सी कहीं डोर के पीछे हम छुप गए हैं और बच्चे को आवाज़ लगा रहे हैं ताकि बच्चा हमें ढूंढ ले। धीरे धीरे हम छुप जाएंगे और दूर छुप कर हम बच्चे को बुलाएंगे तो बच्चे हमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ भी बच्चों की सोशल अवेयरनेस के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में काम कर रही हूँ मैं बच्चे के मेमोरी स्किल्स, उसकी अवेयरनेस पर। बच्चे को मैं अलग अलग टॉयज़ दिखा रही हूँ और फिर मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या उसने यह टॉय देखा था। वेरी गुड। इसके अलावा अपने बॉडी पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स बता सके, बॉडी पार्ट्स के क्या फंक्शन है, कि अपने सेंसेस को समझना, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अगर हमें खाना है तो हम कौन से सेंस को यूज़ करते हैं। टंग कहाँ पर है? कहाँ है आपकी टंग? इसके अलावा एक चीज़ होती है कि आप बच्चे को 4 या 5 पिक्चर्स दे सकते हैं। आपके बच्चे का जितना लेवल है 2-3 पिक्चर्स से भी आप कर सकते हैं। 2 पिक्चर्स का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट पर काम करना। आप बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट दे सकते हैं कि पहले क्या आएगा, कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या होगा। उसने अम्ब्रेला ली क्योंकि बारिश आ रही थी। वाई का मतलब आप बच्चे को क्लियर कर रहे हैं, जो कि बच्चों की ब्रेन को डेवलप करता है। इसके साथ ही बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज़ देना जो कि कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ हैं, वो भी बच्चों को चीज़ों के रिलेशन को समझने में हेल्प करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो सिंपल कॉज एंड इफेक्ट टॉय को मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह के टॉयज़ आप ले सकते हैं कि इसे प्रेस करना है जिससे मूवमेंट हो।
बच्चे के अटेंशन स्पैन को लगातार खेल के साथ में प्ले थेरेपी में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्ले के साथ में करें, क्योंकि प्ले उनके इंटरेस्ट की चीज़ होती है जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी आपको अटेंशन देते हैं। और ये बहुत इजी होता है हमारे लिए जब हम उनकी स्पेशली कुछ ऐसे पपेट्स ले रहे हैं उनके लिए, फिंगर पपेट्स को क्या, या फिर कुछ ऐसे स्टफ्ड एनिमल हमने लिए हैं जिससे कि आप बच्चों का अटेंशन आपको ज़रूर मिलता है। और ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं बच्चों के अटेंशन को सस्टेन करने में, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रेच करना बच्चे के अटेंशन को। बच्चों के अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे की फेवरेट चीज़ों को लीजिए। अगर गर्ल है तो किचन या डॉल को यूज़ किया जा सकता है, और बॉयज़ हैं तो आप फ्रूट्स या फिर व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में काम कर रही हूँ बच्चे के अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सा था पहले? नहीं, हाँ, वाइट, फिर वेरी गुड, ब्लू, फिर थर्ड, नो, वेरी गुड, ग्रीन, लास्ट, पिंक। वेरी। तो ये जब एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ उनकी डेली एक्टिव रूटीन में ऐड करते हैं या उनके साथ में करेंगे तो डेफिनेटली आप बच्चों की ये इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बच्चों के साथ में ज़रूर करनी है, जिससे कि आपके बच्चों में ज़रूर उसके कॉग्निशन में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों की कॉग्निशन को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।